A very good evening to all of you. दिस इज अंकित मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। एक बार आप सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दीजिए, उसके बाद मैं क्लास को कंटिन्यू करूं। एक बार जल्दी से ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दीजिए। अ वेरी गुड इवनिंग अभिषेक, अ वेरी गुड इवनिंग विद्युत प्रभा। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? कंफर्म करिए, कंफर्मेशन दीजिए। क्या सब कुछ क्लियर है? ओके, चलो। तो विदाउट एनी डिले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जो लास्ट क्लास में जो हम लोग सेशन कर रहे थे ना, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो हिंदी में थे। तो उसमें बहुत लोगों को डाउट भी आ रहा था कि सर नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने उसके लिए एक रेजोल्यूशन निकाल लिया कि अब आगे से मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, वो मोस्टली आपके इंग्लिश में होंगे या फिर वो बाइलिंगुअल होंगे। ओनली हिंदी बस नहीं होगा, या तो इंग्लिश में होंगे या फिर वो बाइलिंगुअल होंगे। ठीक है? तो एक चीज तो अपन ने रिजॉल्व भी कर ली है। दूसरी चीज और कि जब हमने लास्ट क्लास में जब क्वेश्चन सॉल्व किया था तो कुछ लोगों का डाउट भी आया था कि सर आपने पढ़ाया तो मिरर है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं कहीं ना कहीं वो आपके आईज से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन रहे हैं। और ऐसा होता भी है। हाँ, तो हमने क्या एक काम किया कि चलो एक काम करते हैं, है ना। अपन को ये बात तो पता है कि भाई जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मिरर में जो टॉपिक होता है, मिरर से तो बनते ही हैं, साथ में जो ह्यूमन आईज है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। मेरा प्लान ये था कि पहले इस टॉपिक को मैं कब कराऊंगा, जब आप लोग का मैं बायोलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा तब। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस पार्ट को करा देना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं, है ना। तो आप लोग को क्वेश्चन याद भी करने, कुछ कॉन्सेप्ट समझने भी हैं। तो क्यों हम ज्यादा डिले करें, हम अभी ही पढ़ लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन आईज। टेस्ट का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? टेस्ट का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिलेगा, वो मैं आपके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है? या फिर आपको जिस भी चीज में डाउट हो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ, है ना। जो आपका टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो विदाउट एनी डिले हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। और आई होप आप लोग को चीजें क्लियर होंगी। जस्ट सेकेंड। चलो, तो अब सब कुछ क्लियर है ना। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी भी साहा मिसिंग है, आयुष नहीं है, क्या बात है यार? ऐसा क्या हो जाता है कि इन लोग लेट हो जाते हैं? मैं ये चाहता हूँ ना कि क्लास में सभी लोग प्रेजेंट रहे तो एक अच्छा इन्वायरमेंट बना रहता है। आप लोग लेट कर देते हो, फिर मेरा जो है ना थोड़ा सा जो कंसंट्रेशन वो बिगड़ जाता है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा कंसंट्रेशन अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, चलो मैं इनको कॉल भी कर देता हूँ, इनको कॉल नहीं लग रहा है। चलो, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ह्यूमन आईज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मतलब ह्यूमन आईज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं थोड़ा सा कि जो ह्यूमन बॉडी है ना, उससे रिलेटेड हमने कौन कौन से इन्वेंशन यूज किए हैं या फिर हमने डिस्कवर किए हैं। जैसे कि मुख का जो है ना, ये हाथ है जो रिस्ट है अपना, उसका यूज क्या होता है? कुछ चीज जैसे आप कुछ को तोड़ना है, किसी को तोड़ना है, तो इसका यूज होता था। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम लोग हैमर का यूज करते हैं। तो हैमर के पीछे का जो डिस्कवर हुआ, जो हैमर का इन्वेंशन हुआ, उसके पीछे क्या था? आपका ये आपका रिस्ट ही था। ठीक है? अगर बात करें लेग्स, लेग्स का काम क्या? दौड़ने का काम है। ठीक है? तो वो चीज आज के जो हमारे पास कौन सी कर रहा है? जो गाड़ी के चके हैं, व्हील्स हमारे क्या कर रहे हैं? चलने का काम कर रहे हैं, मतलब घूमने का काम कर रहे हैं, वॉक करने का काम कर रहे हैं, चलने का काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो व्हील का जो डिस्कवर कहीं ना किसकी वजह से हुआ? आपका लेग की वजह से हुआ है। वैसे अगर पूछे ब्रेन, जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन है, उससे रिलेटेड में जो चीज बनाई है वो हमारा कौन सा है? आपका कंप्यूटर। हमारा कंप्यूटर कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें ह्यूमन आईज, तो ह्यूमन आईज से रिलेटेड में कौन सी चीज बनाई है? आपका कैमरा। तो अगर आप देखो ना कि जो एक कंप्लीट इंसान होता है, उसका जो रिप्लेसमेंट वो है कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों? उसमें सब कुछ है, उसमें व्हील्स लगी हुई हैं, उसमें कंप्यूटर लगा हुआ है, उसमें कैमरा लगा हुआ है, उसमें हैमर है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है? आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। जैसे आपका ह्यूमन पर्सन बनेगा, अगर स्टार्टिंग के रो को हम ले लें तो आपका ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन पर्सन बनता है, और लास्ट की जो रो है अगर मैं इसको मिला दूं तो आपके पास क्या बनता है? वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता है, या फिर रोबोट बनता है। ये तो कॉमन सेंस की बात थी, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं।
चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आईज। इसमें हर एक पार्ट को हम लोग बहुत क्लोजली डिस्कस करने वाले हैं, उनके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उनकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लाइट में ये सब क्या है। लाइट देखो थोड़ा सा लेट हो गया यार साहब, क्योंकि मैं पहले ही आप लोग को थोड़ा सा जो माहौल था ना वो पहले बना चुका हूँ। पहले ही मैं माहौल बना चुका हूँ कि ये टॉपिक मैं आपको बायोलॉजी में कराने वाला था, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन आईज के ही बन रहे थे। तो इस वजह से मैं ह्यूमन आई भी यहीं पे करा देता हूँ, इसको मैं आपके बायोलॉजी में नहीं कराऊंगा, है ना, एक साथ हो जाएगा। तो जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो भी फिजिक्स का जो टॉपिक रहता है ना उसमें क्या है, मिरर एंड ह्यूमन आईज। चलो हम लोग ह्यूमन आईज के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना कि जो ये ह्यूमन आई है ना, इसका जो डायमीटर आप देख सकते हैं, सर्कल है एक तरीके से ये, आप लोग देख सकते हो ना कि ये सर्कल है, स्फीयर बोल सकते हैं हम इसको, एक स्फीयर की तरह का है ये। और इसका जो डायमीटर है, इस स्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। याद रहेगा, याद रहेगा नहीं रहेगा आप लोग को, है ना। जो आपका ये आई है ना, ये जो एक बन बन रहा है यहाँ पे, जो एक स्फीयर बन रहा है, आप देख सकते हो जो सर्कल टाइप का ना स्फीयर, जो फुटबॉल टाइप का जो बन रहा है, आपकी आंखें तो फुटबॉल के शेप में है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका जो डायमीटर है कितना आपके पास, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका जो डायमीटर कितना, 2.4 सेंटीमीटर। अगर आप देखो इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। जो ये वाला पतली झिल्ली होती है ना आपकी आंखों में, जो एक ट्रांसपेरेंट पतली झिल्ली होती है, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। अगर आप ध्यान से देखना चाहो तो यहाँ पे मैं इसको दिखाया भी है मैंने, ये एक ट्रांसपेरेंट होती है ना, ये जो झिल्ली होती है, जो कॉर्निया होती है, ट्रांसपेरेंट होती है ना। दिस इज अ थिन, थिन मतलब होता है पतला। कॉर्निया इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बल्जिंग आउटवर्ड, मतलब इसका जो कर्व होता है कहीं ना कहीं आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ निकला होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने ये चीज पढ़ा था ना, कि जब मैंने आपको बताया था कि किसके बारे में, जब मैंने आपको लेंस के बारे में या फिर मिरर के बारे में बताया था, तो वहां पे मैंने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब आपका जब आपका क्या होता है, जब आपका लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है या ट्रेवल करता है तो वहां पे रिफ्रैक्शन होता है। ये चीज आपको याद है कि नहीं है, वहां पे क्या होता है, आपका रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, जो कॉर्निया वो एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली है, मतलब जैसे आपका क्या है, यहाँ पे एक दूसरा मीडियम है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन होगा। तो कोई क्वेश्चन पूछे कि जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है ना आंखों में, वो कहाँ पे होता है, तो क्या बोलोगे, कॉर्निया में होता है। जो लाइट आई आपका वो एयर में है, और कॉर्निया जैसे आपका ट्रांसपेरेंट झिल्ली है, एक मेम्ब्रेन है, तो उसके से क्या बोलूंगा मैं कि आपका यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा। मतलब आपकी लाइट जो है तो उस मीडियम को क्रॉस करके निकल जाएगी, आपकी आंखों तक पहुंचेगी, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो मैक्सिमम जो रिफ्रैक्शन होगा वो कहाँ पे होता है, आपका कॉर्निया में होता है। जैसे ये लाइट आई और ऐसा आपकी लाइट होके जाती है। तो इसमें जो आपका जो ब्लैक ब्लैक वाला पार्ट है ना, ब्लैक ब्लैक वाले पार्ट के जो साइड में जो चीज, उसको हम बोलते हैं आइरिस। आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, जैसे बोलते हैं ना नीली आंखें, तो जो नीली आंखें नहीं, वो अंदर तो ब्लैक थी, उसके जो साइड में जो है ना नीला नीला, उसको हम बोलते हैं आयरिस। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि कॉर्निया है, जो आपको झिल्ली है वो कॉर्निया हो गई। कॉर्निया के पीछे आपके पास क्या है, उसके कॉर्निया के पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में, कॉर्निया के पीछे यहाँ पे क्या है, एक डार्क फ्लेसी स्क्रीन है जिसको हम बोलते हैं आइरिस। जो ऊपर से आपको दिख रहा है ना यहाँ पे एक जो कवर टाइप का लगा हुआ है, वो आपका हो गया कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर जो पूरा ग्रीन आपको दिख रहा है ना, ब्लू ब्लू जो पार्ट दिख रहा है, वो होगा आपका आइरिस। और जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं पुपिल। ठीक है, जो ब्लैक वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पुपिल। तीन चीजें हो गई, कॉर्निया, आइरिस और पुपिल। जो ब्लैक वाला पार्ट होता है ना अंदर का, उसको हम बोलते हैं पुपिल। पुपिल में क्या होता है ना कि इसका साइज चेंज होता रहता है, मतलब इसका छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो कि कोई ऑब्जेक्ट पास में है, कोई ऑब्जेक्ट दूसरा है, मतलब उसको हम बोलते हैं ओपनिंग। पुपिल इज ओपनिंग ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। मतलब एक आइरिस है ना सर्कल टाइप में, उसके सेंटर पे रखा है। जो पुपिल है वो कहां पे है, वो आपके सेंटर ऑफ द आइरिस पे रखा है। और ये आपका डायमीटर चेंज होगा, किसका, पुपिल का डायमीटर चेंज होगा। किस बेस पे होगा वो आगे मैं बताऊंगा, कि ऑब्जेक्ट जिस चीज को आप देख रहे हो वो पास में है या दूर में है, उस बेस पे आपका पुपिल का जो साइज है वो भी आपका यहाँ पे चेंज होता है। क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को, क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को, आप लोग कंफर्मेशन देते रहिएगा।
जिससे मुझे भी लगे कि हाँ भाई आपको कुछ चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है, या सब ऊपर से जा रहा है। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तीन चीजें आपको हो गई, कॉर्निया, आयरिस और पुपिल। अब बात करते हैं कि जो हमारा आयरिस है उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो आयरिस होता है उसका फंक्शन क्या होता है। आयरिस का फंक्शन होता है, पहली बात तो कि रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। जो आपकी आंखों में कितना लाइट आना है उसको रेगुलेट कौन करता है? आयरिस। मतलब आपका जो मेन पर्सन, जो राजा है आंखों का, वो क्या है? पुपिल। आपके आंखों का जो राजा है क्या है? पुपिल। लेकिन पुपिल तक सिग्नल कौन पहुंचाने वाला है? मंत्री। तो मंत्री काम कौन करता है यहाँ पे? आपका आइरिस करता है। मतलब वो रेगुलेट करता है कि कौन राजा से मिलेगा, कौन राजा से नहीं मिलेगा। पुपिल आपका राजा हो गया और आइरिस आपका हो गया मंत्री। तो मंत्री क्या करता है? मंत्री ही पर देखता है ना कि भाई राजा को किससे मिलवाना है, किससे नहीं मिलवाना है। सो आइरिस का काम यहाँ पे क्या हो गया? रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ द लाइट इंटरिंग द आइस। और ये चीज जो है ना आइरिस है ना, वो आपका कलर भी प्रोवाइड करता है कि जो आंखों का जो कलर होता है ना, कि नीली आंखें, काली आंखें, गुलाबी आंखें, जो आप लोग मूवी देखते हो, तो वो सब किसकी वजह से मिलता है? आपका आइरिस की वजह से होता है। पुपिल का कलर नहीं होता, आपका आइरिस का कलर होता है। जैसे ये देखना है ना, ये चीज देख सकते हो आप यहाँ पे, ये आपका आइरिस है। एक चीज ये समझना, देखो अगर बात करूं कि ऐसे उजाला है, आप धूप में खड़े हैं, आप धूप में खुले हैं, तो उस केस में आपका जो पुपिल है, मतलब पुपिल मतलब जो छोटा जो ब्लैक वाला पार्ट होता है ना, आइरिस के अंदर जो छोटा सा सर्कल है ना, देखो पहले ऊपर क्या है आपका? कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर एक सर्कल है जिसको हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस के अंदर एक ब्लैक पार्ट जिसको हम बोलते हैं पुपिल। तो होता क्या है कि जब आप धूप में है, मतलब उजाले में है, ब्राइट लाइट में है, जब कभी आप ब्राइट लाइट में उजाले में है, उस केस में आपका जो पुपिल है वो छोटा हो जाता है। उजाले के टाइम पे छोटा हो जाएगा, लेकिन जब अंधेरा होगा, देखो जब अंधेरा हो जाएगा तो पुपिल का साइज बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन रेडी हो गया आपका। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, क्वेश्चन रेडी हो गया। दो क्वेश्चन बन चुके हैं आप लोगों के, कि जब ब्राइट लाइट होती है तो पुपिल का साइज क्या होगा? तो ब्राइट लाइट में पुपिल का साइज छोटा हो जाता है, डार्क लाइट में पुपिल का साइज क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। आप इन सबको शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा। इन डिम लाइट पुपिल्स वाइडन। वाइडन मतलब क्या? बड़ा हो जाता है, ठीक हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा पुपिल है ना, उसका साइज एडजस्ट हो रहा है, उसकी जो ओपनिंग है कभी छोटा कभी बड़ा हो रहा है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? एडॉप्शन। The tendency of pupil to adjust the opening for light is called adoption. जैसे कि आप देख सकते हो ना कि एक की आंखों का जो पुपिल है थोड़ा बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। कुछ लोग ऐसा समझ जाते हैं कि नहीं भाई मेरी आंख खराब हो गई है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, सुबह में ऐसा रहता है, रात में ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, पुपिल का साइज तो चेंज होता है, सभी का चेंज होता है। ठीक है, और जो आंखों का कलर दिखता है, देखो ना ऊपर वाली जो आंखें हैं कहीं ना कहीं आपकी क्या है? काली आंखें हैं। और जो नीचे वाली आंखें हैं वो कहीं ना कहीं आपकी ब्लू आईज। तो ब्लू आईज मतलब क्या? आपका किसकी वजह से मिल रहा है? आपका वो आइरिस की वजह से मिल रहा है। ठीक है, तो चलो अब ह्यूमन आईज में हमने तीन चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया, कॉर्निया, आइरिस और पुपिल। आगे बात करते हैं, जो ये होता है ना, आप देख सकते हो जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं आई लेंस। हम क्या बोलते हैं इसको? आई लेंस बोलते हैं, जो कि एक तरह से आपका कॉन्वेक्स लेंस है। कोई पूछेगा कि जो आई लेंस है वो कौन सा लेंस है, तो क्या बोलोगे? आई लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट डबल कॉनकेव लेंस। कोई पूछे अगर आपकी आंखों में जो आपका आई लेंस है वो कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है कि कॉन्वेक्स लेंस होगा, तो क्या बोलोगे? दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और जो पीछे है ना वो आपका रेटिना। रेटिना मतलब जैसे आपकी स्क्रीन है। रेटिना मतलब स्क्रीन, जो भी चीज आप देखते हो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है? रेटिना पे बनती है। और रेटिना पे बनने के बाद वहां पे जो सिग्नल है वो कहाँ पे जाता है? आपके ब्रेन पे जाता है। ठीक है ना, समझ में आया बात क्या बोला मैंने? तो रेटिना एक तरह से आपकी पीछे जो पीली पीली पट्टी बनी ना यहाँ पे, वो आपकी रेटिना हो गई, है ना। और ये आपकी एक तरह से क्या हो गई? यहाँ पे स्क्रीन, जो इमेज जो आप आंखें देखती हैं उसकी इमेज कहाँ पे बनती है? आपकी रेटिना पे बनती है। The screen on which the image is formed in the eye is called retina. It is the light sensitive screen, मतलब लाइट से सेंसिटिव स्क्रीन होगी, मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। These cells get activated upon illumination, मतलब जैसे ही इन पे लाइट पड़ेगी तभी ये सेल्स आपकी एक्टिवेट होंगी। रेटिना में एक्चुअली में दो सेल्स होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, है ना, कौन कौन सी दो सेल्स होती हैं, है ना। तो वो सेल्स एक्टिवेट कैसे होती है? इल्यूमिनेशन। जैसे उन पे लाइट आएगी तो वो सेल्स आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी और आप कोई भी चीज देख पाते हो। ठीक, मतलब एक तरीके से आपका ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है।
आंख बंद कर लोगे तो आपकी रेटिना पे कुछ भी इमेज नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि आपकी आंखों पे लाइट नहीं आ रही है। आपकी आंखों पे लाइट आएगी तो वो लाइट से आपका ट्रांसमिट कहां पे होगा? रेटिना पे। रेटिना पे इमेज बनेगी और रेटिना पे इमेज बनने के बाद वो सिग्नल आपके ब्रेन पे जाएगा, तब जाके आप उस इमेज को देख पाते हैं, आप सामने वाले पर्सन को देख पाते हैं। रेटिना में जैसे मैंने बताया दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है रॉड, अब देख सकते हो आप यहाँ पे इमेज में देख लो, है ना, एक होता है रॉड्स, एक होता है कोन। कोन तो जैसा ना बीच में एक हॉलो टाइप का पार्ट, उसको हम बोलते हैं कोन, और जो एक पूरा थिक जो भरा हुआ पार्ट है उसको हम बोलते हैं आपका क्या? रॉड। तो जो सेल्स है, मतलब जैसे अगर हम रेटिना को देखें ना, जो पीला पीला वाला पार्ट था, अगर हम उसको जूम करें तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है रॉड सेल्स, एक होती है कोन सेल्स। अब देखना, दो टाइप की इसमें लाइट सेंसिटिव सेल होती हैं, रॉड एंड कोन्स। रॉड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टिंग आई टू डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ब्राइट लाइट में सेल्स ऐसी हो जाती हैं और आपका डिम लाइट में ऐसा हो जाता है, तो वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए रेटिना में जो रॉड सेल्स है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है। रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टिंग अवर आई टू डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है ना। और जो कोन है उसका जो होता है वो परसेप्शन ऑफ कलर, मतलब कौन सी कलर की आपकी, रेड कलर है तो आपकी आंखों को रेटिना में रेड कलर जाएगा, मतलब वो कौन सेंस करने वाला है, कौन बताने वाला, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वहां पे आपके आंखों में जो रेटिना के अंदर जो कोन सेल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या क्या चीजें मैंने आपको बता दी? चार चीजें आपके पास यहाँ पे हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आप यहाँ पे देखते हो ना कि यहाँ पे जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम क्या है कि जो रेटिना पे जो इमेज बन रही है या फिर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको कहाँ पे पास करना है? ब्रेन तक पहुंचाना है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है जो ब्रेन है वो मेन पार्ट है हमारी बॉडी का, और उसी की वजह से हम हर चीज कर पाते हैं। मैं बोल पा रहा हूँ किसकी वजह से? ब्रेन की वजह से। मैं देख पा रहा हूँ किसकी वजह से? ब्रेन की वजह से। ठीक है, तो आंखों को भी अपना जो सिग्नल है वो किसको पहुंचाना पड़ेगा? ब्रेन को पहुंचाना पड़ेगा। तो वो काम कौन करता है? आपका ऑप्टिक नर्व करती है। इतना क्लियर है कि नहीं? एक बार फिर से बता दो। बोध का आई तो पूरा पुपिल होता है। बफरिंग वीडियो। और किसी का बफर हो रहा है क्या? और किसी का बफरिंग हो रहा है क्या? बताना जरा। अभिषेक का तो मतलब अभिषेक का बफरिंग हो रहा है, बाकी लोग बताइए, बाकी लोग को भी कुछ दिक्कत चल रही है क्या इसमें? हम्म, कभी जो बादल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कौन बनाता है? जो रेटिना पे जो सेल्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल है। जो कलर दे रही है ना, जो कलर बता रही हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है, रॉड एंड आपको जो बताया था मैंने, है ना, तो वही आपके रिस्पॉन्सिबल है। देखना, यही आपका रोटीना ही ये बताया, रॉड एंड कोन, यही सब एक कलर दे रही है आपकी, एक आपका यहाँ पे आंखों के साइज को डिफ्रेंशिएट कर रही है। तो यही आपकी रेटिना ही क्या करती है? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्रिएट करती हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंच जाता है। किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ऑप्टिक नर्व कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। चलो, अब यहाँ पे आते हैं हम ह्यूमर की बात करते हैं। तो जो ऊपर जो आप बता रहे कॉर्निया, उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या? आपका एडिक्वस ह्यूमर। एक होता है जो अंदर का जो पार्ट होता है, जो स्फेयर है, उसको हम बोलते हैं आपका विट्रेस ह्यूमर। और एक होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। तीन चीजें बताई मैंने, और कौन कौन सी? एडिक्वस ह्यूमर, विट्रेस ह्यूमर और ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो होता है जहां पे आंखों की इमेज नहीं बन पाती है, मतलब रेटिना में वहां पे कोई भी स्पॉट नहीं, मतलब कोई भी लाइट नहीं आ पाती, कोई भी इमेज नहीं बनती। इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है वो भी देखते हैं। देखना क्या लिखा है, एट ब्लाइंड स्पॉट देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल्स। मतलब जो ब्लाइंड स्पॉट है ना वहां पे रॉड है ना ही कोन्स है, ड्यू टू विच नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट। कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि आपके ह्यूमन आईज में ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे विजन पॉसिबल नहीं है, तो क्या बोलोगे? वो आपका ब्लाइंड स्पॉट है। तो कोई पूछेगा ब्लाइंड स्पॉट में ऐसा क्या होता है कि हमारे वहां पे कोई इमेज नहीं बनती, हम वहां पे कोई विजन नहीं होता, तो क्या बोलोगे? हमारे ह्यूमन आईज में वहां पे जो ब्लाइंड स्पॉट है वहां पे हमारे पास जो रेटिना में जो सेल्स होती है ना, कौन सी? रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, वो दोनों नहीं होती हैं, जिसके वजह से वहां पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होंगे, और उस वजह से हम वहां पे कोई भी विजन नहीं देख पाते हैं। एक होता है आपका सिलरी मसल्स, मतलब जो आपका आई बॉल है ना उसके पास जो
ब्लू कलर की जो चीजें दिख रही हैं आपको डायग्राम में दिखा हुआ, उसको बोलते हैं सिलरी मसल्स। ये भी आपका कभी ना कभी एक्सपांड होता है, कभी ना कभी आपका कंप्रेस होता है ना। तो क्या बोला, सिलरी मसल्स चेंज थिकनेस ऑफ द आई लेंस। जो मैंने बताया ना आपको कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी थिकनेस को कौन चेंज करता है, आपका सिलरी मसल्स करती है वाइल फोकसिंग। ऐसा कब होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कब ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो थिक होगा, कब आपका ये आपका थिन होगा। ये आपकी मसल्स हो गई, ये आपका क्या हो गया, स्क्लेरोकोट हो गया, ये आपका कोरोइड हो गया। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है मैच ऑफ द फॉलोइंग का, है ना। देखना ये कुछ मैंने बता दिया, एक तरफ आपके सारे सारे पार्ट्स हो गए जो मैंने आपको टोटल 7 पार्ट्स बताए हैं वो, और उनके फंक्शन हो गए। तो इन सबको आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। इससे क्या होगा कि आगे चल के आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। मेरा रेलवे का सेट में क्वेश्चन था ब्लाइंड स्पॉट कहाँ रहता है। चलो एक क्वेश्चन तो मिला आप लोगों को, पूरा कवर हो जाएगा यार, मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आपको लोग नहीं लग रहा कि डिटेल में चल रहा है? आप लोग को लग रहा है कि नहीं लग रहा है यार ये डिटेल में? हाँ, हम लोग फुल डिटेल में पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जो आपका छूटे। बस आपको क्या करना है, जितना मैं बता रहा हूँ इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, बस 2-3 बार वीडियो देख लेना, सब कुछ कवर हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका किसके बारे में, जो हमारा ह्यूमन आई है ना, उसके जो पार्ट्स हैं और उनके फंक्शन के बारे में देखते हैं। पहली बात तो पुपिल क्या करता है, तो पुपिल का काम क्या आता है, रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। ठीक है। ऑप्टिक नर्व यहां पे क्या करता है, कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ रेटिनल इमेज टू द ब्रेन। कॉर्निया क्या कहता है, बल्स आउटवर्ड एंड हेंस कॉजेस मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ओके। जो आपका कोन सेल्स होती हैं क्या करती है, कन्वे द कलर ऑफ द इमेज टू द ब्रेन। आइरिस यहां पे क्या करता है, इम्पार्ट्स कलर टू द ह्यूमन आई, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स द आई। ओके, यही कंट्रोल करता है कौन सी मंत्री, ये मंत्री है जो कि पुपिल से मिलवाने वाला है। ओके। आई लेंस यहाँ पे क्या है, आई लेंस आपका किसी कौन सा लेंस है आपका, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। कन्वर्स द रे ऑफ लाइट सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना विद इन द आई, इट फॉर्म्स द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये ध्यान में देना है, ध्यान में देना है, रेटिना पे जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। ये क्वेश्चन तो आपने ध्यान दिया ही नहीं, ये क्वेश्चन बनता है ना। कैसी इमेज बनती है आपकी, इन्वर्टेड इमेज बनती है। ओके। कॉन्वे द, अच्छा एक और जो पड़ता है आपका रॉड सेल का क्या आपका काम, कॉन्वे द डिग्री ऑफ ब्राइटनेस टू द ब्रेन। ठीक है। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, समझना। द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखो अब मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो आई बॉल है ना, वो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से हमारा वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता ही नहीं, पता? जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, पता है कि नहीं पता? पता है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता है, फोकल लेंथ भी पता होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ क्या होता है आपका, फोकल लेंथ। तो हमारा जो पावर ऑफ एकोमोडेशन किसको बोलते हैं, कि जो हमारा फोकल लेंथ चेंज होगा ना, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन एज पर नीड। हमारा जो आंख है ना, आई बॉल है, उसमें कैपेसिटी है कि वो अपने हिसाब से उस स्फीयर को चेंज कर सकता है। जो आपकी आंखों का जो ये गोला है ना, वो चेंज हो जाएगा। जब वो चेंज होगा तो वो स्फीयर चेंज हुआ। जब स्फीयर चेंज हुआ तो उससे क्या चेंज हुआ, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर चेंज हुआ। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर चेंज हुआ तो उससे आपका क्या चेंज हुआ, फोकल लेंथ चेंज हुआ। और इस चीज में आपकी हेल्प कौन करेगा, आपका जो मैंने आपके पास यहाँ पे क्या बताया था, देखना आप लोग। जैसे इसको मैं थोड़ा बताता हूं, फार अवे ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी आंखों से बहुत दूर है। मैंने क्या बोला, आपके आंखों से बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपकी आंखें। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है छोटा सा जो लेंस टाइप का दिख रहा है, वो आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। और ये आपके बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट है उससे लाइट आ रही है, और लाइट आके आपके इस आई बॉल पे आ रही है, जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस पे आ रही है। और कॉन्वेक्स लेंस पे क्या होता है, जब आपका बहुत दूर ऑब्जेक्ट, तो होता क्या है कि जो आपकी ये मसल्स हैं, जो सिलरी मसल्स हैं, वो क्या करती है, वो ऊपर की तरफ जाती हैं। और जब ऊपर की तरफ जाएंगी तो ये जो लेंस है थोड़ा पतला हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। ये देखो, दिख गया आपको? लेंस पहले मोटा था कि नहीं मोटा था, यहाँ पे मोटा था ना। अब यहाँ पे जो मसल्स थोड़ी ऊपर चली गई, खिंच गई, और जब ऊपर खिंच गई तो आपका ये लेंस यहाँ पे पतला हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो क्या है, व्हाइल सीइंग
ऑब्जेक्ट एट लार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब बहुत दूर डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है, द लेंस ऑफ द आई बिकम्स फ्लैट, बिल्कुल पतली हो जाती है, एंड इट्स फोकल लेंथ चेंजेस। क्यों फोकल लेंथ चेंज हुआ? जब ये आई बॉल जो आपका ये लेंस है, कौन सा लेंस है आपका? कॉन्वेक्स लेंस, ये पतला हो गया है, तो जिसका पार्ट जो उसका स्फीयर बनेगा वो भी चेंज होगा। जब इसका स्फीयर चेंज होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर चेंज होगा, फोकल लेंथ चेंज होगी, तो वही तो काम बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सिलरी मसल्स यहाँ पे जो बताया था, एक मिनट में इसको, एक मिनट, सिलरी मसल तो मैंने आपको दिखाया था ना, कहाँ पे दिखाया था ये देखो, ये सिलरी मसल्स, ये देखो, सिलरी मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस व्हाइल फोकसिंग। तो ये जो सिलरी मसल्स है ना, ये क्या करती हैं, आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको थिकनेस को चेंज करेगी। और थिकनेस क्यों चेंज करेगी? जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो इसको पतला कर देगी, जब ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने आ जाएगा तो क्या कर देगी, इसकी थिकनेस को बड़ा कर देगी, उससे आपका क्या होगा, फोकल लेंथ चेंज होगा। ठीक है, ये फॉर अवे ऑब्जेक्ट आपको पता चल गया है ना। अब हम क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को पास में लेके आते हैं तो क्या होगा, देखना ना। अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट को पास में लेके आता हूँ, ये देखो, अब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है दैट इज वेरी नियर, जो मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा दैट इज वेरी नियर टू द आई, नियर बाय ऑब्जेक्ट, कोई पास का ऑब्जेक्ट, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो ये सिलरी मसल्स है वो क्या हो जाएंगी, आपस में पास में आएंगे, मतलब वो लेंस की तरफ खींचेंगे, लेंस की तरफ आने की कोशिश करेंगी। जब लेंस की तरफ आएंगे तो लेंस को दबा देंगे, और जब दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, आप ये देखते हो ना कि कैसे बताऊं यार मैं, जब लेंस को दबा देंगे लेंस फूल जाएगा, फूल जाएगा मतलब वो आपका थिक बन जाएगा, ऐसा कुछ। देखो ये सिलरी मसल्स जो है आपकी इसको प्रेस कर रही हैं लेंस को, तो जिसको ये फुला देंगी, और फुला देने की वजह से आपका ऐसा कुछ यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। वाइल सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट द लेंस बिकम्स मोर राउंडेड, बताया ना मैंने, आपका थिक हो जाएगा, मोर राउंडेड, एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस। यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो रही है, यहाँ पे खुद समझो, यहाँ पे फोकल लेंथ डिक्रीज होगी क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर में डिक्रीज होगा। अरे हाँ या ना? हाँ, अभी पहले क्या था, ये एक तरीके से इलिप्स शेप का था, इसको आपने हल्का किस शेप में ले आया, क्या लिया आपने, इसको सेंटर ले आया, तो इसका जो रेडियस मतलब क्या बोलेंगे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो चेंज हुआ, उससे आपका फोकल लेंथ भी चेंज होगा, मतलब फोकल लेंथ कम होगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो मिनिमम डिस्टेंस, जो मैंने आपको शायद से कल बताया भी था कि आपका, एक मैंने बताया ना कि कोई मिरर है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो मिरर की कितनी हाइट होनी चाहिए, तो कितना होना चाहिए मिरर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट का हाफ होना चाहिए। एक चीज तो मैंने आपको ये बताया था। दूसरा एक चीज बताया था कि आपका जो ह्यूमन आई है उससे कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा जिससे हमको क्या देखने को मिलेगा, आपको आपका वो पर्सन परफेक्ट देखने को मिलेगा, वो डिस्टेंस आपका क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो याद रखना 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ नॉर्मल आई at which it is clearly visible without stress on the eye is called as minimum distance of distance vision। और वो डिस्टेंस में कितना होता है आपका 25 सेंटीमीटर होता है फॉर अ न्यू नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई। फॉर अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पहले बन चुका। अब हम देखते हैं कि आपकी आंखों में कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, कौन कौन सी कमियां होती हैं। ठीक है, यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है क्या, कि कोई डाउट है? यहां तक सारी चीजें सबको क्लियर है कि नहीं है क्लियर? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करो ना, क्योंकि मैं ये सब काम नहीं करता हूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इसको लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो ये काम अब थोड़ा सा आप लोग भी कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना, तो करना चाहिए। ठीक है, चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, आई डिफेक्ट। जैसे नॉर्मल आई हमारी यहाँ पे ये है, आंखों में ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो हमारी इमेज कहाँ पे बनती है, आपकी रेटिना पे बनती है। अब हमारे आई डिफेक्ट की बात करें तो दो तरह के हमारे पास आई डिफेक्ट होते हैं, एक होता है मायोपिया, एक होता है हमारे पास हाइपर मेट्रोपिया। दो डिफेक्ट हम बोलेंगे, मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया। मायोपिया मतलब ये होता है कि आप जो यहाँ पे पास की चीजों को बड़े आराम से देख सकते हैं,
आप यहाँ पे पास की चीजों को बड़े आराम से देख सकते हैं, लेकिन दूर की चीज में आपको दिक्कत जाती है, उसको हम बोलते हैं मायोपिया। पास की चीजें आपको बढ़िया दिख जाएंगी, लेकिन दूर की दिक्कत आपको नहीं दिखाई देगी, उसको हम बोलते हैं मायोपिया, जो कि आजकल बहुत ज्यादा यंगस्टर्स में होता है, जो आपके यंग ब्लड है ना, उनमें होता है ये चीज। और ज्यादातर ये आजकल ये मोबाइल कैमरा टीवी जो हम लोग देखते हैं ना, उसकी वजह से होता है। एक होता है आपका हाइपर मेट्रोपिया। इसमें क्या होता है कि जो दूर की चीज आपको बढ़िया दूर अच्छा दिखाई देगा, लेकिन जो पास की चीजों में आपको वहां पे चीजें धुंधली दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। दो चीजें होती है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया मतलब जहां पे आप पास की चीज तो देख सकते हो, दूर का नहीं देख सकते, दूर में आपको ब्लर हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें आपको बढ़िया दिखाई देंगी, लेकिन जो पास की चीजें होंगी इसमें आपको थोड़ा दिक्कत होगी, उसको हम बोलते हैं आपका नियर साइटेडनेस, इसमें बोलते हैं फार साइटेडनेस। ठीक है, तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले मायोपिया के बारे में डिस्कस करते हैं। मायोपिया को बोलते हैं क्या, निकट दृष्टि दोष, मतलब कि पास की चीजें अच्छी दिखाई देंगी, दूर की चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी। तो चलो एक काम करता हूं मैं ना, देखो मेरे पास यहाँ पे कोई एक बढ़िया व्यू है, जो देख सकते हो व्यू यहाँ पे है, इसके सामने मेरे पास न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर से मैं अपनी आंखों को देख रहा हूँ। ये मेरी आंख है, मेरी आंख के सामने पहले न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर के पीछे कोई बढ़िया अच्छा व्यू है। तो मायोपिया में क्या होगा, जो मेरी इमेज बनेगी रेटिना पे, वो समझना, मेरे रेटिना पे जो इमेज बनने वाली है वो कुछ ऐसे बनेगी। देखो मेरे रेटिना पे जो इमेज बनी क्या हुई, न्यूज़पेपर तो आपको बढ़िया दिख रहा है क्योंकि पास में है, लेकिन जो पीछे की जो बिल्डिंग्स वगैरह आपकी क्या हो गई, ब्लर हो गई। ये होता है हमारे पास मायोपिया। दूर की चीजें आपको क्लियर नहीं दिखती है, लेकिन पास की चीजें आपको दिखाई दिखती हैं, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, मायोपिया। ठीक है, देखना इसको नॉर्मल आई में क्या, अब मायोपिया में होता क्या संबंध है, इसको हम सही कैसे करेंगे, वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखो होता क्या है, बहुत ध्यान समझना है। देखो ये जो लेंस है इसका पूरा खेल है, जो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट जो पार्ट है ना, जो लेंस है, जो आई बॉल है, उसका मेन खेल है, आप समझना प्रॉपरली। देखना क्या बोला मैंने आपके पास, कि जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी आंखों से लाइट आ रही है, मतलब तो कोई ऑब्जेक्ट है उससे लाइट आ रही है, लाइट आती है कहाँ पे आएगी, पहले आपका यहाँ पे आयरिस से होते हुए, पिपल से होते हुए आपकी कहाँ पे जाएगी, रेटिना पे इमेज बनाएगी। ठीक है, ओके। अब देखना डिफेक्टेड आई में क्या दिक्कत होती है वो समझना। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है, जो डिफेक्टेड आई होती है, जब मायोपिया होता है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो आंख है ना, ये आंख वो थोड़ा फूल जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है, आई बॉल इलोंग होता है, मतलब थोड़ा लंबी हो जाती है। अभी कैसा था, ऐसा था, नॉर्मल आई ऐसी है, देखा नॉर्मल आई ऐसी है, और डिफेक्टेड कैसे हो जाएगा ये देखो समझ डिफरेंस दिख रहा है आप लोग को, है ना। मतलब आपकी मायोपिया में होता क्या है, आपकी नॉर्मल आई है जो भी दिख रही है आपको ना, लेकिन आपका मायोपिया जब कभी होता है तो उसमें क्या होता है, आपकी आंखें थोड़ा सा ऐसी बढ़ जाती है, उससे क्या होगा समझना। अब इससे क्या डिफरेंस, देखो पहले एक चीज बताता हूँ। देखना ये आपका नॉर्मल आई है, यहां से लाइट आई, ऐसे लाइट आई, ये आई, ये आपकी रेटिना पे इमेज बन रही है 180 डिग्री उल्टा, इमेज आपकी उल्टी बन रही है। मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बताया, 180 डिग्री में बन रही है। रेटिना पे जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी। ओके, बिल्कुल सही चल रहा था यहाँ, मतलब आपके सामने कोई पर्सन था, आप उसको प्रॉपरली देख सकते थे। लेकिन अगर आपकी आंखों में अगर मायोपिया होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपकी आई है, जब डिफेक्टेड आई कहलाए तो उस केस में होगा ये आपका इलार्ज हो जाएगा। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आपकी जो आई बॉल थोड़ी बड़ी हो गई है, उससे क्या होगा अब ये समझना। इससे जो लाइट आई यहां तक आई, और ये जो रेटिना पे टकराने वाली थी वो रेटिना के पहले टकरा गई। क्यों टकरा गई रेटिना के पहले, क्यों बन गई रेटिना के पहले टकरा गई, क्योंकि वो आपका थोड़ा सा लार्ज हो गया, बड़ा हो गया है। जो आई बॉल है थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लार्ज हो गया है, उसकी वजह से जो इमेज हमारी बनने वाली थी रेटिना पे, तो रेटिना थोड़ा पहले बन जाती है, तो हमारी जो इमेज बनती है वो क्या बन जाती है, यहाँ पे ब्लर बन जाती है। तो हमको कुल मिला के करना क्या होता है, हमको कुल मिला के करना ये है कि हमको अपनी आई बॉल जो इमेज है ना, उसको शिफ्ट करना है कहाँ पे, रेटिना पे। जो यहाँ पे सर्कल बनाया ना मैंने, आप देख सकते हो, ये देखो, अरे कैसे लेजर तो नहीं दिखा सकता ना मैं, ये यहाँ पे जो सर्कल बनाया ना, यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक का जो सर्कल बनाया है, जो यहाँ पे ब्लर पर्सन है, ये जो सर्कल है कहाँ बनना चाहिए, आपका रेटिना पे बनना चाहिए। इसके लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे लेंस है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, लेंस है। तो लेंस का कैसे यूज करूंगा देखना, मैं इसको सही करने वाला हूं। मैंने यहाँ पे लगा दिया कौन सा, आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव मतलब डाइवर्ज कर दिया, लाइट को फैला दिया। जो लाइट पहले कन्वर्ज हो गई थी, ये लाइट यहाँ पहले कन्वर्ज क्या हो गई थी, कन्वर्ज हो गई थी, इसको मैं कन्वर्ज कहाँ पे करना चाह रहा हूँ, रेटिना पे कन्वर्ज करना चाह रहा हूँ। तो इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आपका कॉनकेव लेंस लगा के हमने इसको क्या कर दिया,
जो पहले शिफ्ट हो रहा था, जो रेटिना की पहले इमेज बन रही थी, उसको हमने कहाँ बना दी, रेटिना पे शिफ्ट कर दिया। तो कोई पूछे गया कि जो मायोपिया है उसको हम कैसे सही करते हैं, तो क्या बोलोगे, उसको हम कौन से लेंस का यूज करके करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करके हम उसको सही कर लेते हैं। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। अब वो अलग अलग होता है ना कि भाई -2 का पावर है, -3 का पावर है, वही यही चीजें तो है। मेरा जो खुद एक कौन सा लेंस है बताओ जरा, मेरे पास जो लेंस है वो भी कौन सा लेंस है, दैट इज ऑल्सो कॉनकेव लेंस, है ना। मेरे पास भी माइनस का पावर है। याद रखना जो माइनस का पावर होता है कॉनकेव लेंस होते हैं, जिनका प्लस का पावर होगा वो क्या होंगे आपके, आपका कॉन्वेक्स लेंस होंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपका मायोपिया के बारे में बताया। पास की चीजें अच्छी दिखाई देंगी, दूर की चीजें अच्छी दिखाई नहीं देंगी। इन सबसे बचने के लिए हमने क्या किया, आपका कॉनकेव लेंस यूज किया है ना। और इसमें जो आपका पावर होगा, लेंस का जो पावर होगा माइनस होगा, ये भी लिख लो आप कहीं पे, पावर ऑफ द लेंस इज नेगेटिव, है ना। सबको क्लियर है चीज, ओके। अब हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम था, जो दूसरा हमारा इशू था, कौन सा था वो, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम बोलते हैं फार साइटेड, मतलब दूरदृष्टि दोष। मतलब हम दूर की चीजों को तो देख सकते हैं लेकिन पास की चीजों को नहीं देख सकते। तो चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर से मैंने वही काम किया, यहाँ पे मेरे पास एक दूर का व्यू है, एक न्यूज़पेपर और ये मेरी आंख है। अब मेरे रेटिना पे जो इमेज बनने वाली है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो मेरी रेटिना पे जो इमेज बनती है वो ऐसी कुछ बनती है, मतलब जो न्यूज़पेपर वो ब्लर हो गया है और जो पीछे का इमेज कितना बढ़िया बन रहा है। पीछे जो बिल्डिंग से बढ़िया दिख रही है, मतलब दूर की चीज आपको बढ़िया दिख रही है, लेकिन जो पास की चीजें वो आपको ब्लर हो गई है। ठीक है, तो नॉर्मल आई में इसमें क्या होता है, आपका मायोपिया में क्या हुआ था, जो आई बॉल है वो थोड़ा सा इनलार्ज हो गया था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये थोड़ा सा आपका कम छोटा हो जाता है। तो होता क्या है कि वो इमेज प्रॉपर बन नहीं पाता रेटिना पे। समझ में आया क्या बोला मैंने। इससे क्या होगा कि इस टाइप को, मतलब ये जो प्रॉब्लम कब होती है, जब आप लोग थोड़ा सा सयानी हो जाएंगे, मतलब ओल्ड एज हो जाएंगे। तो क्या होता है जब ओल्ड एज लोग होते हैं तो मतलब क्या होता है, लोग थोड़ा सूख जाते हैं, हाँ या ना। थोड़ा सा ओल्ड एज तो लोग सूखने लगते हैं ना, थोड़ा सा मतलब बॉडी कमजोर हो जाती है, तो उससे आंखों में भी इफेक्ट आता है। जब आंखों में इफेक्ट आएगा तो आंख थोड़ा कंप्रेस होगी, और जब कंप्रेस होगी तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। जब फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा मतलब क्या, आपकी आंखें कंप्रेस होगी। जो फोकल लेंथ पहले रेटिना पे बन रहा था तो वो क्या रेटिना के आंख के बाहर बनेगा। समझना, इमेजिन करो, क्योंकि पहले फोकस यहाँ पे बनने वाला था, लेकिन आपने इसको यहाँ पे, तो फोकस तो यहीं पे बन रहा है ना, लेकिन आपकी आंख यहाँ पे आ गई है। तो क्या करना पड़ेगा, जो फोकल लेंथ बाहर बन रहा है उसको कन्वर्ज करना पड़ेगा यहाँ पे आपके रेटिना पे, है ना। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, वो पॉसिबल होगा किसके थ्रू, आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। तो चलो बताता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे मान लो ये कोई पर्सन है, यहां से लाइट आई, यहाँ पे इमेज बन रही है, क्योंकि ये पास में, मतलब ये आपका नॉर्मल आई था, ठीक है ना, ये आपका नॉर्मल आई था। लेकिन जब डिफेक्टेड आई होगी, देखना आई बॉल, देखना ये छोटा हो गया ना। ये समझो समझो समझो, मेन कहानी समझो समझो, समझो रे बाबा समझो, समझो रे बाबा समझो, समझो रे बाबा समझो। दिख गया। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे छोटा सा कंप्रेस हो गया। इससे क्या होगा, क्या होगा, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया सर। क्या हो गया, जो फोकस बन रहा है, जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, वहां पे बन रही है। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, मतलब जो आई बॉल है वो थोड़ा आपकी शॉर्ट हो गई, छोटी हो गई। द लाइट रे फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट अराइविंग एट द आई लेंस गेट कन्वर्ज एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे आपका क्या होगा, वो होगा। तो इस वजह हम उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका कॉन्वेक्स मिरर लगाएंगे, जो कि हमारा रेटिना के बाहर जो इमेज बन रही थी उसको कहां शिफ्ट कर देगा, वो रेटिना पे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपका क्या, हाइपरमेट्रोपिया। ये भी आपको सारी चीज यहाँ पे क्लियर होगी। यहाँ पे जो पावर ऑफ लेंस होगा, ये मैंने पूरी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। और यहाँ पे जो पावर ऑफ लेंस होगा दैट विल बी योर पॉजिटिव। ठीक है, जो पावर ऑफ लेंस होगा आपके पास यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। आई डिफेक्ट में एक और होता है आपके पास क्या, यहाँ पे प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है कि जो फार वे ऑब्जेक्ट होंगे वो क्लियर दिखते हैं, नियर बाय आपके अनक्लियर होते हैं। ठीक है, तो वही चीज बताया मैंने आपको, मतलब कि जो आपका हाइपरमेट्रोपिया में बताया था वो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है, सॉरी, जो आपका कहाँ पे बताया था मैंने, मेट्रोपिया में जो बताया था वही चीज हुई ना यहाँ पे। क्या लिखा है, जो फारवे ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर दिखते हैं, और जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं, जो पास की चीजें वो आपकी अनक्लियर है, मतलब हाइपर मेट्रोपिया होता है ये चीज। लेकिन ये चीज हम इसको दूसरा डिफेक्ट बोलते हैं। कौन डिफेक्ट बोलते हैं, आपका
प्रेस बायोपिया मतलब जो लोग 40 साल के ऊपर से ज्यादा हो गए हैं, ओल्ड एज लोग हो गए हैं, उनमें दिक्कत देखने को मिलती है। उसको मतलब एक तरह से हाइपरमेट्रोपिया का ही पार्ट है ना। तो ये चीज आपको मैंने बताई। इसमें क्या होता है, जो मसल्स होती हैं नियर द लेंस लूज देयर एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ, क्योंकि लोग थोड़ा सयाने हो गए हैं, उसकी वजह से आपके जो मसल्स है अपना कंट्रोल लूज कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको वहां पे क्या होगा, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इसका जो करेक्शन हो क्या, कॉन्वेक्स लेंस ही है, जो कि आपका हाइपरमेट्रोपिया का था। एक चीज, एक डिफेक्ट और होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, एक हमारे पास और होता है कि जैसे कुछ लोगों में क्या होता है कि मायोपिया भी होता है और प्रेस बायोपिया भी होता है, मतलब कि दोनों चीजें होती हैं। मतलब कि ना तो वो पास की चीजों को क्लियर देख सकते हैं और ना ही वो दूर की चीजों को क्लियर देख सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम से, उस डिफेक्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, दो लेंस होते हैं। ऊपर का जो पार्ट है वो कॉनकेव है, जो कि मायोपिया के लिए बनाया गया है, और जो दूसरा पार्ट है आपका वो क्या है, लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें दोनों में दिक्कत जा रही, ना तो पास का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है। मतलब जो ज्यादा लोग सयाने लोग हुए उनमें ये दिक्कत देखने को मिलती है। आप लोग अपने मम्मी का जो चश्मा हो उठा के देखना, वो आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। ऊपर का जो लेंस होगा वो कॉनकेव होगा, मतलब ऐसे देखते हैं। जब उनको पास का देखें तो ऐसे देखते हैं, जब दूर देखो ऐसे देखते हैं, है ना। पास को ऐसे देखेंगे, क्या लिखा है ऐसे, और दूर को फिर ऐसे देखेंगे ऊपर वाले हिस्से से। ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या आपका कॉनकेव, और जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका क्या, कॉन्वेक्स। ऊपर वाला पार्ट कॉनकेव क्यों है, मायोपिया से बचने के लिए, और जो नीचे वाला पार्ट है जो कॉन्वेक्स है वो किसके लिए है, हाइपरमेट्रोपिया से बचने के लिए। ये डिस्टिंग्विश देख लो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बीच में, ये सारी चीजें आपको पहले बता चुका हूं, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये पार्ट भी, अरे पीपीटी गलत नहीं है, वो ऐसे बताया मैंने। अगर आपको मैं इन्वर्टेड बनाऊंगा तो दिखाई नहीं देगा ना। ठीक है साहा, क्लियर है सबको यहां तक, बताओ जरा फटाक से। अरे बताओ जल्दी, सबको यहां तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है क्लियर। यहां तक हमने आपका पूरा का पूरा पार्ट कवर कर लिया है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। मैंने आपका जो एक टॉपिक है, कौन सा, मिरर और ह्यूमन आई, वो दोनों पार्ट मैंने आपके कवर कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को मैं आज या कल में आपका यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। आप लोग को बस एक काम करना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, जिससे जो बाकी लोग हैं उनको भी हमारे इस सेशन के बारे में पता चल सके। ठीक है, वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।